बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुकर्रम वड़ाइश। दो तीन अहम इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इलेक्शन का रिदम है वो कुछ पहले से बनता नज़र आ रहा है। दो बहुत कम दिन रह गए हैं, अब तो इलेक्शन बिल्कुल सर पे है और इसका कोई मोमेंटम और रिदम बनता नज़र आ रहा है। तमाम पार्टियां अपने अपने हलकों में अब या ओवरऑल पाकिस्तान में एक्टिव नज़र आ रही हैं। पीटीआई को भी खान साहब ने कहा है कि जी वो संडे से अपने आप को एक्टिव करें और अपने हलकों में जाएं और जल्द से जुलूस निकालें। ये खुश आइंदा है क्योंकि अभी तक पीटीआई का बिल्कुल कोई इलेक्शन में रोल नज़र नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे वो लोग सहमे हुए हैं किसी वजह से, हालांकि ज़ाहिरन ऐसी कोई बात नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस वक्त बहुत एक्टिव हैं और बहुत सारे जलसे कर रहे हैं। उनके खिताब में एक ही चीज़, एक ही पॉइंट, एक ही एजेंडा, पहले भी मैं कह चुका, वो मुस्लिम लीग नून को टारगेट कर रहे हैं। इस मुल्क का मसला मुस्लिम लीग नून नहीं है। इस मुल्क का मसला मईशत है। इस मुल्क का मसला आबादी को कंट्रोल करना है। इस मुल्क का मसला जो इदारे खसारे पे चल रहे हैं उनका इलाज करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंपोर्ट को कम करना, मईशत से मुतल्लिक़ है, लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक़ है, मुल्क को किसी एक डगर पे चलाने या चढ़ाने से मुतल्लिक़ है। अब ये खोखली इस तरह की बातें किसी एक पार्टी की अवाम कबूल नहीं करेंगे कि अब आप नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक़ है तो वो शौक़ से बने अगर उनके पास इस मुल्क का कोई इलाज है। आप क्यों बनना चाह रहे हैं आप ये बताएं, आपके पास एजेंडा क्या है आप ये बताएं। मुस्लिम लीग का मोमेंटम भी पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। मियाँ साहब ने भी जलसे किए, मरीम नवाज़ भी कर रही हैं और उनके मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो भी अपने अपने हलकों में जलसा कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक लाहौर में एक जलसे से उन्होंने ख़िताब किया जिसको सुनने का मुझे इत्तेफाक हुआ। उसमें उन्होंने बहुत वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे मुल्क को ज़रूरत है उसको टारगेट किया। उन्होंने कहा कि हम रेलवे को और बेहतर बनाएंगे, ML1 जो है प्रैक्टिकली बनना शुरू होगा, PIA, स्टील मिल और जो भी इदारे खसारे में चल रहे हैं उन इदारों को वो कह रहे थे कि उनका हमने कोई एक वे आउट निकालना है। मईशत को बेहतर करने का बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आपने अपनी आमदनी को बढ़ाना है और खसारे को कम करना है। जो इदारे खसारे में हैं आप उन इदारों को आमदनी में प्रॉफिटेबल इदारों में तब्दील करें और जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है उनका मुनाफा और बेहतर करें। मुल्क की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस करें। ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। बिजली महंगी है, उसको कैसे सस्ता किया जा सकता है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इन तमाम बातों पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि हम तमाम रहनुमाओं ने इस दफ़ा तहैया किया है कि हम मुल्क को एक ठीक डगर पे डालेंगे और जाहिर है सबसे बड़ा मसला महंगाई और मईशत है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है कि उनको इस चीज़ का इदराक है जो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला है। लेकिन एक परेशान कुन बात जो है वो ये है कि इस वक्त मुल्क में जो हमारे इदारे हैं उन्होंने कुछ थ्रेट्स का किया है। इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी ये फीलिंग है कि 25 से 28 तारीख तक एक अलार्म सिचुएशन है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि 25 तारीख से 28 तारीख तक पंजाब में हाई अलर्ट रखा जाए, एक्टिव होके इस पर नज़र रखें क्योंकि मुल्क दुश्मन अनासर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं और हमें भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखें। ऐसे किसी एलिमेंट पे अगर कोई शक शुबा हो तो हम मुतल्लिका अदारों को इन्फॉर्म करें। आज की दूसरी अहम खबर ये है कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ ने खिताब किया। ये खिताब बहुत अहमियत रखता है। इस खिताब में उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट शोबे को एड्रेस किया। ख़ास तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया पे बात की। सोशल मीडिया इस वक्त मुल्क में
بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانے کا باعث بن رہا ہے۔ بغیر تحقیق کے خبریں چلا دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ایک آیت کا حوالہ بھی دیا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی افواج ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خطروں سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تیسری خبر جس کا پرسپیکٹو کمپیریٹیولی براڈر ہے وہ حوثی باغیوں کے متعلق ہے۔ حوثی باغی جو کہ یمن سے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے حمایت یافتہ ہیں اور ایران کے لیے اسرائیل کے خلاف پراکسی وار لڑ رہے ہیں۔ حوثی اب تک سمندر میں 30 سے زیادہ حملے کر چکے ہیں اور 50 سے زیادہ مختلف ممالک کے کارگو شپس کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ حوثیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی جنگ اس وقت تک نہیں روکیں گے جب تک اسرائیل غزہ میں اپنی کارروائیوں کو نہیں روکے گا۔ امریکہ نے انگلینڈ سمیت 12 ممالک پر مشتمل ایک اتحاد قائم کیا ہے اور 20 ممالک کے کارگو جہازوں کو بچانے کے لیے ایک آپریشن پراسپیرٹی گارڈین کے نام سے لانچ کیا ہے، جس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ خوشحالی کے تحفظ کے لیے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے بعد کم از کم 1500 جہاز مختلف ممالک کے بحفاظت اس ایریا سے گزر چکے ہیں۔ اور اس میں ایک اہم بات، UN سیکورٹی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی تھی کہ حوثی اپنے حملے فوری طور پر بند کریں، لیکن اس قرارداد میں رشیا نے حصہ ہی نہیں لیا تھا کیونکہ رشیا آرگومنٹ کی حد تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملوں کے خلاف لگ رہا ہے، جبکہ اس کے جواب میں UNO میں موجود امریکہ کی ایمبیسڈر کا کہنا ہے کہ حوثیوں پر یہ حملے بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں اضافہ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم یمن کے خلاف جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر حوثی اپنی کارروائیوں سے باز نہ آئے تو انہیں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ فریقین ہوش مندی سے کام لیتے ہوئے دنیا کے امن کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔